करीब करीब 200 दिनों बाद कांग्रेस को उसका प्रदेश अध्यक्ष मिला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि 24 के लिए क्या यह कांग्रेस की दावेदारी है या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने जितने भी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका अतीत कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बसपा से जुड़ा है। यानी कांग्रेस कोई ऐसी तैयारी बसपा के खिलाफ तो नहीं कर रही जिसकी बड़ी तस्वीर 24 में सबके सामने आ सकती है। क्या जो काम अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे, वो काम प्रियंका गांधी कर देंगी? क्या जो लक्ष्य भाजपा ने तय किया है, उस पर प्रियंका पानी फेर देंगी? इन सवालों को भले ही हंसी में टाल दिया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो रणनीति तैयार की है, वो बसपा के साथ साथ भाजपा का भी गेम बिगाड़ती नजर आती है। क्योंकि जिस बृजलाल खाबरी को यूपी की कमान सौंपी गई, वो लंबे समय तक बसपा के साथ रहे और कई पदों पर काम भी किया। अब यही बृजलाल खाबरी बसपा के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, जो कभी कांग्रेस का बेस हुआ करता था, बीच में वो हाथी में चला गया। आज हाथी बिल्कुल बैठा नजर आ रहा है, चल ही नहीं रहा वो बिल्कुल। तो जो हमारा मानना है कि जो बैठा हुआ है हाथी, उसके साथ जुटे हुए लोग वो एहसास कर चुके हैं अब हाथी चलने वाला नहीं है। लिहाजा हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा, तभी हमारा भला हो सकता है। बृजलाल जमीन के नेता हैं, दूसरे दल से आए हैं जो कि दलितों के मसीहा के रूप में और दलितों के सिंबल के रूप में जाना जाता है बहुजन समाज पार्टी। वहाँ की कार्यप्रणाली जानते हैं, उसमें जोनल कोऑर्डिनेटर तक रहे, तो यानी कि संगठन का काम भी जानते हैं। दलित चेहरे की बात है, ब्रजलाल जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। अब ब्रजलाल जी कोई मायावती से बड़ा दलित चेहरा तो है नहीं, तो जब मायावती ही इस चुनाव में नहीं चल पाई एक दलित चेहरे के रूप में, तो कांग्रेस क्या कुछ निकाल पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी। सिर्फ बृजलाल खाबरी ही नहीं, कांग्रेस ने जिन 7 योद्धाओं को 24 की जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें से कई पुराने बसपाई हैं, चाहे फिर नकुल दुबे हों या नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बूथ मैनेजमेंट के बाद जो हमारा ग्राम सभा कमेटियां हैं, जो हमारी न्याय पंचायत कमेटियां हैं, जो हमारी ब्लॉक कमेटियां हैं, उनको सक्रिय करना है। और सक्रिय करने के बाद जहां एक तरफ जनहित की समस्याएं उठाना है, वहीं दूसरी तरफ जनहित के कार्य भी करना है। कहीं ना कहीं उनमें मंथन चल रहा है दलितों में और मुस्लिमों में कि कोई और विकल्प मिल जाए तो उसे तलाशें। कांग्रेस ने इसी उनके मानस को, मन मानस को समझते हुए ये कोशिश की है कि दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए या अन्य मुस्लिम नेता हुए जो दूसरे दलों से आए हैं, उनको अपने साथ जोड़ा, ताकि किसी तरह से कोशिश कर रही है वो कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का वो जो गठजोड़ होता था उनका स्वर्णिम काल वाला, वो लौट सके। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को जन्म देने की ताकत खो चुकी है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे दलों से जिनको कुछ नहीं मिल रहा, उनको वो लाकर कांग्रेस का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। तो कांग्रेस का जब तक ये चलता रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि कोई उनका भला नहीं हो सकता है। वो इसी प्रकार के नए नए प्रयोग करते रहेंगे। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। माना जाता है कि बसपा के कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया और अब बाकी बचे हिस्से पर सपा और कांग्रेस की नजर है। नारा तो सर्व समाज का दिया जाता है, लेकिन खाबरी को अध्यक्ष बनाकर प्रियंका ने जो दांव चला है, उसकी चुभन बसपा दफ्तर तक जरूर पैदा हो रही होगी। हमें निचले स्तर पे जाके और जिस जोन में जो लोग काम करेंगे, जो प्रांत में काम करेंगे, उनको पूरा अधिकार सहित रहेगा कि अपने प्रांत में कांग्रेस को मजबूत करने को वो सभी प्रयास करेंगे जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो। संगठन अगर कमजोर होता तो पिछली बार भी हम सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, हमारे हर बूथों पर बस्ते लगे। एक माहौल जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने बनाने का प्रयास किया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा जनता का जो निर्णय है वो हमारे फरमा के है, बट ये सही बात है आज नहीं तो कल, लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी।
अभी 1.5 साल का समय है, हम अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे। जब हम ताकत अपनी बढ़ाएंगे तो जिसको हमारे एक मानसिकता के साथ लोग आना चाहेंगे वो आएगा। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से लामबंद और मजबूती के साथ लड़ाई होने वाली। ऐसा 25 साल के बाद हुआ जब यूपी में कांग्रेस ने किसी दलित को अध्यक्ष बनाया, और ये दांव अगर सफल हो गया तो न सिर्फ कांग्रेस को खुशी होगी बल्कि सपा की राह भी आसान हो सकती है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनकी अपनी रणनीति है, वो जिसको चाहें बनाएं, क्योंकि दलित उनसे दूर हो गए थे। शुरुआती दौर में सारा दलित कांग्रेस के साथ था। हो सकता है कि दलितों को जोड़ने की एक मुहिम चल रही हो, उन्होंने इसलिए ऐसा करा हो। अब जिनको बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया और ऐसे लोगों को लेकर कांग्रेस जो है काठ की हांडी चढ़ाना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क कांग्रेस को पड़ेगा। वैसे तो यूपी में कांग्रेस के पास कुछ और दलित चेहरे भी थे, लेकिन प्रियंका को तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जिसका संपर्क बसपा से रहा हो, और बृजलाल खाबरी का चेहरा सामने आते ही इस सवाल पर पूर्ण विराम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।